गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने उसी टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। हम प्रिंसिपल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा के क्या क्या सिद्धांत हैं। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर देखा जाए तो, और ये कुछ सिद्धांतों पर भी आधारित है, क्योंकि इसके कुछ जो है जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, और ये ही सिद्धांत इसको और भी प्रभावशाली यानी कि स्ट्रॉन्ग, अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल या फिर उद्देश्यपूर्ण बना सकती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स इसके रहते हैं। और इसके कुछ सिद्धांत इस प्रकार से है। सबसे पहले है उच्च योजना, वेल प्लान्ड। देखिए, ये एक व्यावहारिक विषय है या एक व्यावसायिक विषय है। इसको एक व्यावसायिक लेवल पर ही हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छी तरह नियोजित होती है, प्लानिंग होती है इसके लिए, ऐसे ही ये नहीं चलती। इसका महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है कि ये वेल प्लान होती है। उसके बाद है साधारण शिक्षा का अभिन्न अंग, इंटरनल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन। देखिए, इससे हम देखते हैं कि एक विषय के रूप में लागू नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं साधारण शिक्षा से संबंधित तो रहती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें ये बताना शुरू करती है कि हम किस तरीके से अपने आप को रोजगार परक बनाएं या किस व्यवसाय को हम एडॉप्ट करें, किस व्यवसाय को हम चूज करें। तो ये कहीं ना कहीं हमें बेसिक वोकेशनल एजुकेशन देने का भी क्या करती है, काम करती है। उसके बाद है आवश्यकता आधारित है, नीड बेस्ड है। देखिए, इससे समुदाय की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड होना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सर्वेक्षण द्वारा भी इसको प्राप्त किया जाता है। कहने का मीनिंग हमारा ये है कि नीड होती है, एक आवश्यकता होती है इसकी, और हर व्यक्ति को होती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी व्यवसाय अपनाते हैं, कोई भी हम वोकेशनल प्रोसेस में अपने आप को रखते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है निर्देशन, गाइडेंस। देखिए, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना जिससे वो वोकेशनल एजुकेशन को एडॉप्ट करके अपने जीवन में जो है विकास कर सके, और ये कहीं ना कहीं हमें जो है इंफॉर्मेशन भी देती है, सूचनाएं देने का भी काम करती है, क्योंकि जितनी हमारे पास सूचनाएं होंगी उतना ही हमें जो है बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं प्रॉपर गाइडेंस देना भी बच्चों को जरूरी है जब हम वोकेशनल एजुकेशन को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ये वोकेशनल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि ये निर्देशन पर आधारित है। उसके बाद है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। देखिए, जो भी कार्य हम करें, जो भी कार्य हमें करना है, या हमें वोकेशनल एजुकेशन के नियमों से ही परिचित होना है, तो कहीं ना कहीं हम ये अनुमान लगाते हैं उसके अंदर कि हमने कितना गेन कर लिया है और कितना गेन करना रहता है। और ये कब पता करते हैं हम, ये हमें तब जो है कंफर्म होता है जब हम किसी चीज़ को लेके क्या कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसी से ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ तक और कितना लेवल तक हम इसको गेन कर चुके हैं। नेक्स्ट, स्थानीय सहयोग, लोकल इंटेंटिव। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा कहीं ना कहीं स्थानीय सहयोग पर भी निर्भर, और यह सही किस्म और सही समय पर प्रयासों को निर्धारित भी करती है, क्योंकि यदि हमारा एक जो है सहयोग नहीं हमें मिलेगा तो हम इसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो ये वोकेशनल एजुकेशन का एक कहीं ना कहीं अपने आप में प्रिंसिपल है। उसके बाद नेक्स्ट है योग्य व कुशल व्यक्ति, कॉम्पिटेंट पर्सन। इस शिक्षा को प्रदान करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए,
स्किल होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि यदि हम एक व्यक्ति जो वोकेशनल एजुकेशन हमें दे रहा है, यदि उसके अंदर ही स्किल नहीं है तो क्या हमारे अंदर स्किल आ पाएंगे? नहीं आ सकते। तो इट मीन्स, कहने का मीनिंग ये है कि जो भी एजुकेशन हमें कोई भी व्यक्ति दे रहा है, वोकेशनल एजुकेशन दे रहा है, तो उसके अंदर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है अनुसंधान आधारित। देखिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए। देखिए, कहने का मीनिंग हमारा ये है कि हमारी एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन जितनी रिसर्चेबल होगी, जितना उसके अंदर अनुसंधान होगा, उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये हमें आने वाले टाइम के योग्य भी बनाती है और प्रगतिशील भी बनाती है। उसके बाद है गुणात्मक व स्तर, यानी कि क्वालिटी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए, इसमें क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वोकेशनल एजुकेशन के अंदर क्वालिटी नहीं होगी तो वो हमारे लिए काम नहीं आ सकती इन फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं ये इसके अंदर एक लेवल होना चाहिए, गुणात्मक स्तर होना चाहिए, क्वालिटी देने वाला होना चाहिए, और उच्च स्तर भी इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य। वो क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। देखिए, ये कहीं ना कहीं छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये आई है, जिसमें इसके उद्देश्य है, पहला है कमाते हुए सीखना और मानवीय श्रम, यानी कि ये कैसी है कि हम कमाते हुए, अर्न करते हुए क्या कर सकते हैं? लर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद है आर्थिक रूप से स्ट्रोंग बनाती है हमें वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है ना। तकनीकी रूप से भी हमें ये स्ट्रोंग करती है। इसके बाद सामाजिक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं हम इस एजुकेशन के अंदर, यानी कि कोई भी क्रिया है वो किससे जुड़ी हुई है? सोसाइटी से जुड़ी हुई है। सोसाइटी से जुड़ी हुई है तो सामाजिक क्रिया करते करते हम इसको क्या करते हैं? आगे बढ़ाने का काम करते हैं इसको। उसके बाद है रोजगार, विशेष रूप से स्वयं रोजगार के अवसर हमें ये प्रदान करती है और उच्च शिक्षा भी प्रदान करती है। देखिए, वोकेशनल एजुकेशन का नॉलेज लेने से हमें एम्प्लॉयमेंट आसानी से क्या है? मिल जाता है, रोजगार, क्योंकि हम कहीं ना कहीं, और इसके साथ साथ हम जैसे हमें रोजगार परक हम हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ग्रो अप होना शुरू हो जाता है और हम उच्च शिक्षा की ओर जाना भी शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नई सुविधाओं की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। देखिए, इसके अंदर तकनीकी और व्यावसायिक, टेक्निकल और वोकेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, विशेष रूप से रूरल एरिया में, उनके अंदर न्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करने पर जो है क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। तो ये वोकेशनल एजुकेशन का क्या है? एक उद्देश्य है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम कल जो है इस टॉपिक को और